हनुमान जी महाराज का चरण पकड़ा हुआ धान्यमालिनी जो मगरी बनी थी अपने असली वेश में आ गई। धान्यमालिनी सुंदर अप्सरा बनी स्वर्ग जाने लगी, लेकिन जाते जाते हनुमान जी महाराज को बता गई। क्या बताया? बोली सुनिए जरा ध्यान से। हनुमान जी महाराज बोली क्या? उस अप्सरा ने कहा मुनि ना होई यहाँ निश्चर घोरा, मुनि ना होई, मुनि ना होई यहाँ निश्चर घोरा, मुनि ना होई मानहु 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 सत बचन कपि मोरा, मानहु सत बचन कपि, मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत बचन कपि मोरा। ये कोई मुनि नहीं है, ये कोई संत नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले या तो राक्षस है, राक्षस निश्चर घोड़ा निशाचर है। हनुमान जी महाराज ने कहा समझ तो मैं पहले ही गया था, लेकिन अब क्लियर हो गया। हनुमान जी महाराज काल नेमी के पास पहुंचे और काल नेमी से बोले बाबा जी हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। काल नेमी ने कहा बच्चा पहले हम गुरु दीक्षा देंगे, इसके बाद आप गुरु दक्षिणा देना। हनुमान जी महाराज बोले ना हमारे यहाँ उल्टा होता है। क्या? बोले पहले हम गुरु दक्षिणा देंगे, इसके बाद अगर आप गुरु दीक्षा देने के लायक बचो तो दे देना। हनुमान जी महाराज ने काल नेमी से कहा बाबा जी सीधे खड़े हो जाओ, गुरु दक्षिणा देना है। ये कैसी दक्षिणा? बोले पता चल जाएगा। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ बढ़ाई और काल नेमी को उस पूंछ में लपेट लिया। फिर बोले ऐसा पत्थर पर पटका कि प्राण निकल गए। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगट सिमरती बारा। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचे। औषधियों को पहचानना मुश्किल था, क्या किया? देखा शैलना, देखा शैलना, औषधि चीना, औषधि चीना, सहसा कपि उपारी गिरलीना। देखा शैलना, औषधि अयोध्या के ऊपर से जा रहे, क्यों? औषधियों को पहचानना मुश्किल था, इसलिए पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और ले जा रहे हैं। ले जाने के बाद हुआ क्या? बोले जैसे ही अयोध्या के ऊपर से गुजरे, भरत भैया ने देखा सारी अयोध्या सो रही है, भरत भैया जाग रहे हैं। क्यों? मेरे भैया राम जी की यह प्रजा है, मेरे भैया राम राजा है। इस भावना को लेकर के भरत भैया पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपनी अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं।
हनुमान जी महाराज को देखा भरत भैया ने, देखा भरत विशाल अति, निश्चर मने अनुमान, बिनु फरुसायक मारियु, चाप श्रवणे लगीता। आज भरत भैया ने किसी राक्षस का अनुमान लगा करके हनुमान जी महाराज को बिना फर वाला बाण मार दिया। आप लोग कहेंगे हनुमान जी महाराज को बिना फर वाला बाण मारा भरत भैया ने। भरत भैया कोई साधारण थोड़ा ना है जो कि हनुमान जी महाराज को राक्षस समझ गए। भरत भैया भी एक संत है। हनुमान जी महाराज को राक्षस कैसे समझ लिया? तो देखो भैया, भरत भैया ने हनुमान जी महाराज को राक्षस नहीं समझा। फिर बोले हनुमान जी महाराज के अंदर जो थोड़ा सा अभिमान रूपी राक्षस आ गया था उसे समझा कि अगर मैं ना होता तो औषधियां लेकर के कौन जाता, और उसे ही बाण मारा। और जैसे ही बाण मारा हनुमान जी महाराज हा राम राम कहकर अयोध्या की पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत भैया ने जैसे ही राम जी का नाम सुना आंखों में आंसू भर आए। मैं बड़ा पापी हूं, मोहि समान को पाप निवासु, जही लग सी राम बनवासु। मेरे कारण मेरे भैया राम को वन में जाना पड़ा। मैं इतना पापी हूं कि मैंने अपने भैया के किसी भक्त को बाण मार दिया। मैं हमेशा अपने भाई के कार्य में बाधक बन जाता हूं। आज भरत भैया ने हनुमान जी महाराज को सचेत करने के लिए अपने सारे पुण्य प्रताप अर्जित कर दिए। देखो भैया, आज भगवान राम के दो भक्त मूर्छित पड़े। दो भक्त, एक तो लक्ष्मण भैया और दूसरे हनुमान जी महाराज। एक भक्त को शक्ति बाण लगा हुआ है, किसको? लक्ष्मण भैया को। और दूसरे भक्त को वायव्य बाण लगा हुआ है हनुमान जी महाराज को। एक भक्त को दवा के द्वारा ठीक किया जाएगा और एक भक्त को दुआ के द्वारा ठीक किया जा रहा है। दवा से बड़ी दुआ होती है। आज भरत भैया ने कह दिया, अगर मन वचन कर्म से मेरा भैया के चरणों में प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो तो जो मोरे मन बचे रुका, जो मोरे मन बचे रुकाया, जो मोरे प्रीत राम पद कमले अमाया, प्रीत राम श्रम शूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। और जैसे ही इतना कहा, आज हनुमान जी महाराज अयोध्या की पृथ्वी पर हा राम राम कहकर उठ बैठे। जैसे ही हनुमान जी महाराज उठे, हनुमान जी महाराज ने देखा किसकी ओर? भरत भैया की ओर। और जैसे ही भरत भैया की ओर देखा, ये क्या हुआ हनुमान जी महाराज को? आज हनुमान जी महाराज भरत भैया को राम समझने लगे। क्यों? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की, भरत राम सहसा
भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। भरत और राम जी का एक ही रूप है, इसलिए आज हनुमान जी महाराज भरत भैया को राम समझने लगे, भरत भैया से झगड़ा करने लगे राम समझकर। प्रभु ये आपने अच्छा नहीं किया, अरे आप मुझे बचाने चले आए, मर जाने देते मुझे। रावण की कैद में मां जानकी को छोड़कर मुझे बचाने आ गए, भैया लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में छोड़कर मुझे बचाने आ गए, ये आपने अच्छा नहीं किया। छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन आज कहने में नहीं चूकूंगा प्रभु। भरत भैया ने जैसे ही सुना, भरत भैया ने कहा सुनिए, मैं कोमल स्वभाव मैया कौशल्या का पुत्र राम नहीं हूं। पता है मैं कौन हूं? मैं वही पापी भरत हूं जिस भरत के कारण मेरे भैया राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। मैं वही पापी भरत हूं जिस भरत के कारण मेरी भाभी सीता आज रावण की कैद में है। मैं वही पापी भरत हूं जिस भरत के कारण मेरा भाई लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़ा। सारे कारण मैं ही हूं। अभी अभी आपने बताया ना कि लक्ष्मण भैया मूर्छित है। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सुना, भरत भैया की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। धन्य है भरत जैसा भाई, ना हुआ है ना होगा भूतो ना भविष्यत। एक राइटर भी लिखता है, ए ब्रदर लाइक भरत है जे नेवर बी नार इज नार विल बी कैन फाइंड बेस्ट ग्लोरी फेम एंड ऑल द लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड बट वी कैन नेवर फाइंड ए रियल ब्रदर अगेन। भरत लाल जी जैसा भाई ना हुआ है ना होगा, जिसने अयोध्या के राज्य को फुटबॉल बनाकर ठोकर मार दिया, क्या ऐसा भाई हो सकता? आज हनुमान जी महाराज ने कहा मैं समझ गया कि आप भरत हैं। भरत भैया ने कहा तो क्या मुझे जानते हो? मुझ पापी भरत को आप जानते हो? हनुमान जी महाराज ने कहा बिल्कुल जानता हूं। कैसे जानते हो? हनुमान जी महाराज ने कहा मैं तो प्रतिदिन आपका नाम सुनता हूं अपने प्रभु के मुख से। मेरा नाम? हाँ। अब तो भरत भैया बिलख कर रोने लगे। हनुमान कैसी बात करते हो? मेरे भैया राम मुझ पापी भरत का नाम लेते हैं? हाँ लेते नहीं, फिर क्या करते हैं? बोले आपके नाम का जाप करते हैं, जाप। सारी दुनिया, सारा संसार परमात्मा राम के नाम का जाप करता है, परमात्मा राम के नाम का गुणानुवाद गाता है, लेकिन मेरे प्रभु भरत भैया के नाम का जाप करते हैं। भरत सरिस को राम सनी